आज हम सीखेंगे कि पाइवट टेबल कैसे क्रिएट होता है। तो उसके लिए दो चीजें हैं, या तो आप डेटा को सेलेक्ट करो सेल्फ से। अगर नहीं भी सेलेक्ट करते हो आप, सीधे इंसर्ट टैब में जाओ। आप इंसर्ट टैब में जाने के बाद पाइवट टेबल ऑप्शंस पे क्लिक करो। पाइवट टेबल ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो ऑटोमेटिक वो क्या करेगा, पूरे डेटा को सेलेक्ट कर देगा। आपके पूरे डेटा को वो खुद ही सेलेक्ट कर लेगा। ठीक है, सेलेक्ट करने के बाद देन आफ्टर ओके बटन पे बस क्लिक करो। जैसे ओके बटन पे क्लिक करोगे, आपको दिखेगा कि आपको एक न्यू सीट पर एक पाइवट टेबल का बन के आ गया है। जितने फील्ड लिए आपने, वो सारे फील्ड का हेडर बन के आ जाएगा। और यहाँ पे ऑप्शन बन जाएगा टू बिल्ड अ रिपोर्ट, चूज फील्ड्स फ्रॉम द पाइवट टेबल फील्ड लिस्ट। देन आपको क्या क्या डेटा चाहिए, यहाँ से आप वन बाय वन टिक लगाओगे। हमको कंट्री का नेम चाहिए, विद वहाँ का यूनिट सोल्ड चाहिए कितना हुआ, एंड वहाँ का सेल्स प्राइस कितना है। दिख रहा है? अब वो क्या बता रहा है, ये आपका डाटा क्या बता रहा है, सम ऑफ यूनिट सोल्ड। यानी कनाडा में टोटल यूनिट सोल्ड कितना होगा, टोटली बताएंगे। टोटल क्या बता रहा है। ये पाइवट टेबल मतलब समरी, वो समरी आपको प्रेजेंट कर रहा है ओवरऑल का, कि यहाँ क्या समरी आया आपके अकॉर्डिंग। अभी यहाँ प्रोडक्ट के नेम वाइज भी हम कर सकते हैं, बस इसमें एक ऑप्शन ऐड कर दो, प्रोडक्ट नेम। अब देखो, कनाडा में जितने प्रोडक्ट है, ओवरऑल 6 प्रोडक्ट है जो हर एक कंट्री में है। हमने कितना बताया था, कंट्री कितने हैं हमारे, 5 है। तो 5 कंट्री के 6 प्रोडक्ट, 6 प्रोडक्ट क्या है, सेम है। अब उनका नाम पूरा बता रहा है। समझ में आया? ये होता है पाइवोट टेबल। अब इसमें देखो कॉलम वाइज क्या आ रहा है, वैल्यू आ रहा है। वैल्यू जो है कॉलम वाइज है, रो वाइज क्या है, कंट्री एंड प्रोडक्ट का नाम है। रो वाइज क्या है, ये रो वाइज हमने क्या रखा है, कंट्री। आप अपने इसको अकॉर्डिंग इसको मॉडिफाई भी कर सकते हो। अगर आपसे कहा गया कस्टमाइज करना तो कर सकते हैं। अब देखो एक ऑप्शन पहला बताते हैं फिल्टर, हमने फिल्टर लगा दिया कंट्री वाइज। अब वो कंट्री वाइज केवल ओवरऑल कंट्री का बता रहा है, ये सारा कंट्री का मिक्सअप बता रहा है डाटा। किसके अकॉर्डिंग, प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग। अब कंट्री का नाम अगर हम यहाँ से स्विच करते हैं, ऑल की जगह कनाडा केवल सेलेक्ट किया एंड ओके किया, अब केवल कनाडा का बता रहा है। ये फिल्टर में जाके करना पड़ेगा हाँ, उसको। ये फिल्टर लगा दिया कंट्री वाइज, हमें फिल्टरिंग चाहिए। तो हम लोग को यहाँ से उठा के फिल्टर में डाल देना होगा। हाँ बस बस, ड्रैग एंड ड्रॉप, ओनली ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे आप, आपका लग तो गया है। अब कैसा करना यहाँ पता लगेगा। एक यहाँ से पकड़ा आपने, तो यहाँ पे ड्रैग, ड्रैग एंड ड्रॉप, और जिसके आगे फिल्टर लगा है वहां बताएगा आपको। देखो यहाँ पे लिख के आ रहा है कंट्री के आगे कि ये फिल्टर यहाँ अप्लाई है। यहाँ से हटाना है तो यहीं से आप देखो, यहाँ से भी आप फिल्टर कर सकते हो। देखो दिख रहा है, फ्रांस का बता। अगर आपसे कहा गया कि मल्टीपल कंट्री का चाहिए तो क्या करोगे, सेलेक्ट मल्टीपल आइटम्स एंड देन आफ्टर टिक मार्क्स एंड देन ओके। समझा? अब आप यहाँ पे कॉलम वैल्यू अगर है तो वैल्यू के प्लेस पे, अगर वैल्यू को प्रोडक्ट के प्लेस पे रख दे, प्रोडक्ट को कॉलम वाइज रख दे, तो देखो कुछ इस फॉर्म में डेटा है। डेटा का फॉर्मेट चेंज हो जाएगा। समझा? कोई दिक्कत? आगे बताएं। अब इसके बेस पे जब ये पाइवोट टेबल बना, पाइवोट टेबल के बेस पे हम सीखेंगे पाइवोट चार्ट। ये होता है पाइवोट चार्ट्स। पाइवोट चार्ट, जो चार्ट चाहिए आप चार्ट सेलेक्ट करो एंड देन ओके करो। वैल्यू के हिसाब से चार्ट शेप हो जाएगा। हाँ, इस ये वैल्यू के पूरा ग्राफ अकॉर्डिंग। आता है कैसे। हाँ, पूरा ग्राफ बन के आ गया। अब देखो वो क्या किया है, हमने फिल्टर लगाया ना कंट्री वाइज, देखो चार्ट्स में भी ऑटोमेटिक कंट्री वाइज फिल्टर लगे। अब अगर यहाँ का भी फिल्टर यूज करते हो, अगर सेलेक्ट मल्टीपल से मार्क्स हटा के ओके कर दिया आपने, दिख रहा है जो मार्क्स यहाँ शो करेगा। अगर मान लो कंट्री में हमने किया कि कनाडा का हमको केवल चार्ट चाहिए, तो कनाडा का चार्ट आया, कनाडा का डिटेल्स आया। हाँ। समझा आपने? ये चार्ट्स, चार्ट्स में भी हमने आपको बताया था कि आप क्या करोगे, चार्ट्स का लुक थोड़ा बेटर हो तो ये सारे मार्क्स हटा दो। ठीक है, आई बात समझ में? अब इसके अकॉर्डिंग हम लोग एक और ऑप्शन यूज कर सकते हैं, जिसे हम कहते हैं स्लाइसर। स्लाइसर लाइक अ बटन। अब जैसे आपने, आपको बताया फिल्टर यूज कर रहे हो, मैंने मान लो यहाँ फिल्टर नहीं लगाया हूँ,
फिल्टर हट गया, चार्ट से हट गया, पाइवोट टेबल से भी हो गया, पाइवोट चार्ट से पाइवोट टेबल दोनों जगह से। अब हमने यहाँ अप्लाई किया स्लाइसर। स्लाइसर किसके अकॉर्डिंग, तो हमने कर दिया कंट्री के अकॉर्डिंग। कोई भी ऑप्शन ले सकते हो, कंट्री के अकॉर्डिंग यहाँ एक बटन्स बन के आ गया। अब ये बटन्स में जो भी ऑप्शन पे क्लिक करोगे, कनाडा का चाहिए कनाडा का टेबल, कनाडा का चार्ट, फ्रांस का चाहिए फ्रांस का टेबल, फ्रांस का चार्ट। क्लियर। ओके, हम लोग कंट्री वाइज प्रोडक्ट वाइज सब यूज कर हाँ सकते हो ऐसा। हाँ हाँ। अब यहाँ से हम अगर स्लाइसर हमने यूज किया तो उसके अकॉर्डिंग वर्क करेगा। अब स्लाइसर देखो ये क्या दे रहा है, सिंगल कॉलम के फॉर्म में दे रहा है। अगर इसको टेबुलर फॉर्म में चाहिए कि सारा बटन सीक्वेंस में चाहिए, तो यहाँ से देखो ऐसे हमने क्या कर दिया, इसको एक बटन्स बना दिया ऐसा। ठीक है। अब इसको थोड़ा सा इधर रखते हैं और यहाँ हमने इसको नीचे अप्लाई करेंगे। अब अगर मान लो हमने फिल्टर तो लगाया नहीं इधर, अब इसके अकॉर्डिंग मान लो कंट्री का नाम यहाँ सेलेक्ट कर दो। सेलेक्ट कर दिया कंट्री का नाम, कंट्री का नाम का वो रो में चला गया, उसको फिल्टर में डालो। फिल्टर में आया, अब यहाँ से क्रॉस कर दो। अब देखो जो भी फिल्टर अप्लाई कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग ग्राफ आपका पूरा चेंज हो रहा है। क्लियर हो जाएगा तीनों, पाइवोट चार्ट, पाइवोट टेबल एंड पाइव स्लाइड, स्लाइस। ये तीनों आपको करना है। ठीक है, क्लियर।